हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 12 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा। मान लीजिए कि a इक्वल 1 2 3, b इक्वल 4 5 6 7 तथा f इक्वल 1 4 2 5 3 6 a से b तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकेकी होगा। और उसने एक डायग्राम भी बना के दिया है कि समुच्चय a और समुच्चय b, समुच्चय a के जो अवयव है 1 का जो प्रतिबिंब है वो 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है और 7 में किसी का नहीं है। तो f एकेकी है, ये सिद्ध करना है। देखिए यहाँ देखने से पता चलता है वैसे कि समुच्चय a के जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय b में सब अपना भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखते हैं। सबका अलग अलग प्रतिबिंब है। 1 का अलग 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है। किसी का भी कॉमन प्रतिबिंब नहीं है दो अवयवों का। तो क्या होगा, f क्या होगा, एकेकी फलन हुआ। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि चूंकि f के प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है अतः f क्या हुआ, एकेकी फलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए गए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। अगर कोई फलन एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो तो उसको एकेकी आच्छादी बोलते हैं। इसी का फर्स्ट पार्ट है f(x = 3 - 4x) और द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r से r है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो प्रांत और सहप्रांत के समुच्चय हैं वो वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। वास्तविक संख्या दोनों ओर बराबर समुच्चय है। इसका मतलब जो संख्या यहाँ होगी वही संख्या वहाँ पर भी पाई जाएगी। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर इस फंक्शन को 3 - 4x को, तो यहाँ मैं x की जो भी वैल्यू रखूँगा मुझे हर बार जो fx मिलेगा या जो प्रतिबिंब मिलेगा वो नया मिलेगा। कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी कि कोई एक संख्या रखी जाए, दो संख्या रखी जाए, दोनों का प्रतिबिंब मुझे सेम मिल जाए। आप यहाँ पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, -1 0, तो हर बार एक नई संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एकेकी फलन हुआ। सभी के प्रतिबिंब अलग अलग होंगे। तो इसमें हमने लिखा अगर एकेकी है तो एकेकी की जांच कर देते हैं। यदि fx1 = fx2 यानी कि x को x1 और x2 से रिप्लेस करके इक्वल रखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 4x1 = 3 - 4x2। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -4x1 = -4x2 और -4 से -4 कैंसिल तो x1 = x2। इसका मतलब f क्या हुआ, एकेकी हुआ। अब देखिए f एकेकी है, यहाँ पर f आच्छादक भी होगा। कारण क्या है, अगर हम प्रांत और सहप्रांत को ध्यान से देखें तो दोनों ओर क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, दोनों ओर r है। तो जो संख्या यहाँ होगी वही संख्या यहाँ पाई जाएगी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर प्रत्येक संख्या को रखूँगा उस फंक्शन में तो वह हर बार मुझे एक नई संख्या ही देगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी के सभी प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होंगी। तो हम सहप्रांत से कैसे पता करेंगे, y = 3 - 4x मान लिया हमने, इसको fx हटा दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली और y को उसके पदों में लिख दिया। तो देखिए क्या होगा, -4x इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये y साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3 - y और जो 4 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। तो x = 3 - y/4। अब आप देखें यहाँ पर y की वैल्यू रखते रहेंगे तो x की वैल्यूज यहाँ मिलती रहेंगी। यानी कि यहाँ पर ऐसी कोई भी नंबर नहीं मिलेगा कि मैं y का कोई ऐसा मान रखूँ और यहाँ पर कोई ऐसा नंबर मिल जाए x का जो वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या बहुत बड़ा एक समुच्चय होता है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या रखेंगे आप, वो प्लस की आए, माइनस की आए, परिमेय आए, पूर्णांक है, वो सबकी संख्या होंगी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आएगी। अतः y के प्रत्येक मान के लिए एक ही मान है, सहप्रांत में प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक है। और इसी का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में दिया है fx = 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r से r है। अब देखिए यहाँ पर भी वही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर x² आ गया। मतलब अगर मैं यहाँ -1 रखता हूँ और +1 रखता हूँ तो दोनों का मुझे एक ही उत्तर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर -1 रखा, -1 का स्क्वायर +1 तो 1 + 1 2 आ गया। फिर हमने +1 रखते हैं, +1 का स्क्वायर +1, 1 + 1 2 मिल गया। तो देखिए दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस कारण से, ये स्क्वायर होने के कारण से। तो ये क्या हुआ, ये एकेकी नहीं होगा। तो मान लेते हैं हमारा प्रांत के दो अवयव a और -a हैं, तब fa = 1 + a² तथा f - a वो भी 1 + a² हुआ। देखिए दोनों का क्या मिले, प्रतिबिंब समान मिल गए। तो प्रतिबिंब अगर समान है दो अवयवों के, अतः प्रांत के दो अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, अतः f एकेकी नहीं है। इसी का सेकंड जो हमें सहप्रांत की बात करनी है। अब देखिए सहप्रांत भी क्या होगा, अगर यहाँ पर आप कोई भी ऋणात्मक संख्या रखें, धनात्मक संख्या रखें,
जो रिजल्ट मिलेगा वो धनात्मक ही मिलेगा। यहाँ से कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो जो नेगेटिव नहीं आया इसका मतलब यहाँ के जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि सहप्रांत की ऋणात्मक संख्याएं प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगी, अतः f आच्छादक नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि f सच दैट a क्रॉस b से b क्रॉस a इस प्रकार है कि f a, b इक्वल b, a एक एकेकी आच्छादी फलन है। देखिए यहाँ हमें f सच दैट a क्रॉस b से b क्रॉस a दिया हुआ है और जो फंक्शन है f a b इक्वल b a दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो भी मैं वैल्यूज रखूँगा उसका क्या हो जाएगा, उसका जो क्रम है वो बदल जाएगा। a, b रखा तो b, a रख हो गया, c, d रखूँगा तो d, c हो जाएगा ना। ये एकेकी अवश्य होगा। एकेकी क्यों होगा, देखो हर बार रिजल्ट अलग अलग आएगा। भाई मैंने a, b रखा तो b, a आएगा, c, d रखूँगा तो b, c आएगा, तो हर बार रिजल्ट अलग अलग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एकेकी हुआ। तो एकेकी को सिद्ध कर सकते हैं कि f a1, b1 इक्वल f a2, b2। जैसे वहाँ x1, x2 रख देते वहाँ पे ऐसे यहाँ पर a1, b1 आ गया। अब यहाँ पर रखूँगा मैं तो a, b था तो b, a बन गया। अब a1, b1 है तो b1, a1 बन जाएगा और ऐसे ही ये b2, a2 बन गया। अब देखो अगर हम इसकी तुलना करें, समुच्चयों की इसके अवयवों की तुलना करें तो पहला अवयव पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर। तो b1 इक्वल होगा b2 के और a1 होगा a2 के, अतः f क्या हुआ, एकेकी हुआ। अब सहप्रांत की बात करें तो देखो यहाँ से आप जितने भी अवयव रखेंगे हर बार क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल मिलेगा। मुझे क्या होगा, उसका क्रम बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी क्रम बदल के ही लिखा गया है। तो यहाँ जितने भी अवयव होंगे है तो वही, दोनों समुच्चय वही है कि a की b से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, फिर b की a से, तो अवयव तो उतने ही प्राप्त होंगे। क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं, इनका कार्तीय गुणन पढ़ा था। तो कार्तीय गुणन में क्या होगा कि a की b से मल्टीप्लाई करो या b की a से, तो अवयवों की संख्या समान रहेगी। तो इसका मतलब सहप्रांत का जो सदस्य होगा p, q, हमने एक एज्यूम कर लिया, वो प्रांत में q, p का प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक होगा। सहप्रांत का कोई भी अवयव ऐसा नहीं बचेगा जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 9 में कहा मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए fn इक्वल n+1/2 यदि n विषम है, n/2 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n से n है। बतलाइए कि क्या फलन f एकेकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। देखिए हमारे पास f सच दैट n से n दिया है और fn इक्वल है n+1/2 जब n विषम रहा हो और n/2 जब n सम रहा हो। तो वही संख्या ले लेते हैं, एक बार हम विषम संख्या लेंगे और एक बार सम संख्या लेंगे। तो अगर मैं जब विषम संख्या ले लेता हूँ अर्थात n की वैल्यू 1 ले ली, तो विषम फलन हमारे पास कौन सा था, ये n+1/2। तो यहाँ रखूँगा n की वैल्यू 1+1/2, 1+1/2 विच इज़ 2/2 विच इज़ 1। नाउ जब n सम है, जब सम होगा तो कहाँ रखेंगे, n/2 में। n की वैल्यू हमने 2 ले ली तो 2/2 विच इज़ 1। अब देखो जब विषम था और जब सम था तो दोनों से ही मुझे उत्तर क्या मिला, बराबर मिला, 1 1। इसका मतलब दो अवयवों के एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो चूंकि 1 और 2 का प्रतिबिंब 1 ही है, अतः f एकेकी नहीं है। इसी का नेक्स्ट सहप्रांत की बात करें तो सहप्रांत में हमारे पास क्या आ जाएगा कि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होगा, अतः f क्या होगा, आच्छादक होगा। यहाँ पर ऐसा कोई अवयव नहीं बचेगा जो प्रतिबिंब ना हो। प्रतिबिंब सभी होंगे, वो अलग हो सकता है कि एक ही प्रतिबिंब 2 अवयव का हो सकता है, 3 अवयव का हो सकता है, लेकिन होंगे सभी ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा मान लीजिए कि a बराबर r-3 और b बराबर r-1 है। fx इक्वल x-2/x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a से b पर विचार कीजिए, क्या f एकेकी और आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए दिया हुआ है कि f सच दैट है a से b, समुच्चय a से b दिए गए हैं, प्रांत सहप्रांत। अब a से b है क्या, वो उसने यहाँ डिफाइन किया है कि a इक्वल है r-3। मतलब क्या रहा कि वो a जो है वास्तविक संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 3 नहीं है। हमें 3 उसमें नहीं रखना, 3 नहीं है। फिर ऐसे ही b एक वास्तविक संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 1 नहीं है। इसका कारण क्या रहा होगा, उसका कारण यहाँ पर हमारे क्वेश्चन से ही मिलेगा। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू देखो, अगर मैं 3 रख देता हूँ यहाँ पर, अगर ये मैं सिर्फ r ही लिया जाए, यानी कि प्रांत सिर्फ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ही है,
तो यहाँ पर मैं कोई सा भी अंक रख सकता हूँ एक्स की वैल्यू। अगर मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दी तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, और समथिंग वैल्यू कुछ भी ऊपर हो और नीचे 0 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसने क्या पहले से ही बताया कि आप प्रांत में 3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब सहप्रांत में आएंगे तो 1 का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 दिया हुआ है। देखिए एक ही अवश्य हुआ, साधारण सी बात है। यहाँ पर आप जो भी एलिमेंट रखेंगे, अवयव रखेंगे, हर बार मुझे यूनिक आंसर ही मिलेगा, हर बार अलग अलग आंसर आएगा। तो ये क्या होगा, ये एक ही अवश्य होगा। तो जांच कर ले कि एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, तो वही आ जाएगा। एक्स को एक्स वन और एक्स टू से रिप्लेस करके, तो एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस टू इक्वल एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स वन माइनस टू की एक्स टू माइनस थ्री से और इसकी ये हेल्प हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, एक्स वन माइनस टू इंटू एक्स टू माइनस थ्री इक्वल एक्स वन माइनस थ्री इंटू एक्स टू माइनस टू। तो ये आया, मल्टीप्लाई कर लें एक्स वन इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू माइनस थ्री एक्स वन, और माइनस टू इंटू एक्स टू और माइनस टू इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स इक्वल एक्स वन एक्स टू, फिर माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू और माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस का सिक्स हो गया। ये सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कैंसिल हुआ। तो हमारे पास बचता है माइनस थ्री एक्स वन, और यहाँ से इस माइनस टू एक्स वन को इधर लेंगे तो प्लस का टू एक्स वन इक्वल इस माइनस टू एक्स टू को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स टू। यहाँ से कितना बचेगा, माइनस एक्स वन, यहाँ से बचेगा माइनस एक्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल तो एक्स वन इक्वल एक्स टू। अतः एफ क्या हुआ, एक ही सिद्ध हुआ। अब ये सहप्रांत की बात करें तो ये आच्छादक भी अवश्य होगा। आच्छादक ही होगा, देखिए वाई इक्वल हमने ले लिया एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल एक्स माइनस टू। अब y के अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल एक्स माइनस टू। यहाँ से x को इधर ले आते हैं, माइनस थ्री वाई को उस साइड ले जाए तो एक्स वाई माइनस एक्स, और ये थ्री वाई प्लस का हो जाएगा माइनस टू, एज इट इज रहा। यहाँ इन दोनों से x कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है y माइनस वन इक्वल ये थ्री वाई माइनस टू। इस y माइनस वन को इसके अपॉन में लिख दे तो x इक्वल थ्री वाई माइनस टू अपॉन y माइनस वन। अब देखिए हमें उसने जो प्रांत, जो सह प्रांत का समुच्चय दिया था उसमें क्या कहा था कि b इक्वल क्या होगा, r माइनस वन, यानी कि हम वन का इस्तेमाल नहीं कर सकते सह प्रांत में। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर वन रख देता हूँ y की वैल्यू तो वन माइनस वन जीरो, और जीरो होने पर ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब वन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसने सही दिया हुआ था। तो यहाँ क्या है, वन के अलावा मैं कोई भी नंबर रखूंगा वो क्या मिलेगा मुझे, वास्तविक संख्या। इसका मतलब सह प्रांत का ऐसा कोई अवयव नहीं बचेगा जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो अतः एफ क्या हुआ, आच्छादक सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 11 में कहा है, मान लीजिए कि एफ सच दैट आर से आर एफ एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। फंक्शन दिया हुआ एक्स पावर 4, एफ एक ही आच्छादक है, बहु एक आच्छादक है, एक ही है किंतु आच्छादक नहीं, एक ही और आच्छादक नहीं है। देखिए एफ सच दैट आर से आर और एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 दिया है। अगर मैं यहाँ पर माइनस वन रखता हूँ, प्लस वन रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस की ही वैल्यूज मिलेगी, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव का रिजल्ट मुझे पॉजिटिव ही देगा। तो इसका मतलब ये एफ एक ही नहीं हुआ। और फिर बात करें अगर हम इसके आच्छादक होने की, तो ये आच्छादक भी नहीं हो सकता, क्योंकि आच्छादक होने के लिए क्या है कि सह प्रांत के जितने भी माइनस के नंबर होंगे, ऋणात्मक संख्याएं होंगी, वो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे, क्योंकि हर बार रिजल्ट कैसा दे रहा है, पॉजिटिव। नेगेटिव रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं, तो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, अतः एफ आच्छादक नहीं है। इसी का क्वेश्चन नंबर 12, तो हमारा जो ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन डी ठीक हुआ कि ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा कि मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर से आर है, सही उत्तर चुनिए, वही सही उत्तर है। एफ सच दैट आर से आर और एफ एक्स इक्वल 3x। अब देखिए यहाँ पर मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रखूंगा, हर बार मुझे आंसर अलग अलग ही प्राप्त होगा। इसका मतलब एफ एक ही अवश्य होगा। तो एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू लिख दें, 3x1 इक्वल 3x2, 3 से 3 कैंसिल तो x1 इक्वल x2। पता है क्या हुआ, एक ही हुआ। फिर अगर हम इसके आच्छादक की बात करें तो ये आच्छादक भी अवश्य होगा। देखिए y इक्वल 3x लिखूंगा तो x इक्वल क्या आ जाएगा, x इक्वल क्या आ जाएगा, ये 3 इसके अपॉन हो जाएगा तो y अपॉन 3। अब यहाँ से आप y की वैल्यू कुछ भी रखते जाएं तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, एक वास्तविक संख्या ही होगी। तो क्या हुआ कि सह प्रांत का ऐसा कोई अवयव नहीं है जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, अतः f क्या हुआ, आच्छादक भी हुआ। अतः f एक ही और आच्छादक दोनों है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हुआ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।